Welcome to all of you on your YouTube channel GRL Get Ready for Law। किसी ने बहुत खूब कहा है कि 100 गृहे पूज्यते मूर्खम 100 ग्रामे पूज्यते प्रभु 100 देशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा हमेशा होती है। विद्वान कौन होते हैं? विद्वान वो होते हैं, किसी भी चीजों को रटने से ज्यादा जरूरी होता है उसको समझना। और अगर मैं लॉ एंट्रेंस का अगर मैं आपको 100% बताऊं सिलेक्शन, तो अगर वो लीगल नॉलेज रखता है, क्योंकि सीयूईटी अब आप भूल जाइए कि आपसे जीएस और मैथ पूछेगा। जीएस और मैथ अब नहीं आने वाला है, क्योंकि सीयूईटी साफ कर दिया है कि अब जो है वो लीगल लैंग्वेज और थर्ड में जीएस आएगा। लेकिन जीएस भी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका अगर स्ट्रांग है तो आप सपना देखिए कि आपको डीयू बीएचयू मिल जाएगा, क्योंकि इसका लीगल आसान नहीं होता है। इसके लीगल में बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत डेप्थ होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन उस चीजों को समझना पड़ता है। और उस चीजों को समझने के लिए हम लोग को उस लॉ को बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लीगल की मैं अगर बात कर रहा हूं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा टॉर्ट और तीसरा क्रिमिनल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज। जो हम लोग अगर किसी भी दुकान में जाते हैं और वो जो हम लोग बात करते हैं, क्या उसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ सामान लेते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है? किसी को हम लोग ड्रग्स बेच रहा है, वो क्या एक एग्रीमेंट होता है? क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है या सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये चीजों को समझेंगे। तो यही चीजों को समझेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं यही सिंपल से वर्ड से कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। अब सीधा पूछ लेगा आपसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस ईयर में आया, तो पहला क्वेश्चन ये बना। अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लॉ है, तो ये भी दूसरा क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग को लॉ तो पता होना चाहिए कि लॉ के कितने टाइप होते हैं। देखिए, अगर मैं लॉ का बेसिक बताऊं तो लॉ के 2 टाइप हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेचुरल। अब पॉजिटिव और नेचुरल जब मिलते हैं तो ये बनता है कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ के भी 2 टाइप होते हैं। कॉमन लॉ के 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला सिविल लॉ है और दूसरा क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। थोड़ा पेन सही नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। अब देखिए सिविल लॉ, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ में भी कौन सा लॉ है? तो सिविल लॉ में कौन सा लॉ हो जाएगा? ये सब्सटैंटिव लॉ हो जाएगा। कौन सा लॉ हो जाएगा? ये सब्सटैंटिव लॉ हो जाएगा। सब्सटैंटिव लॉ, ओके। अब क्या है? पहला देखिएगा कि सिविल लॉ है, सिविल लॉ में सब्सटैंटिव लॉ है। अब इसमें से कोई भी लॉ है वो जब आता है निकलता है उसका 2 चीज। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वो एक्ट पास कब हुआ था। तो पास कब हुआ था? बिल रिप्रेजेंट कब हुआ था? वो 25 अप्रैल 1872 को हुआ था। और इनफोर्स कब हुआ था? इनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को हुआ था, ठीक है। तो यहां से 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट का ईयर 1872, दूसरा सिविल लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ है, बिल रिप्रेजेंट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को और इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इतना बड़ा था कि इसको एक लॉ में कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग 4 पार्ट में जो है वो ब्रेक कर दिए। तो जब हम लोग 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए तो जो पहला पार्ट है वो ये है। क्या है ये है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट है वो जनरल प्रिंसिपल को डील करता है। जनरल प्रिंसिपल, ये जनरल प्रिंसिपल का जो सेक्शन है वो 1 से 75 में है। 1 से 75, जिसमें आपको बेसिक जितने भी हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरे में आते हैं हम लोग तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये 1932 में
ये क्या हुआ था, ये अलग हुआ था, और इसका जो सेक्शन है वो है 76 से 123। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आएंगे तो थर्ड पार्ट में है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को डील करता है, ये स्पेसिफिक को डील करता है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका जो सेक्शन है वो है 124 से 238। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ और लास्ट है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन है 239 से 266। ठीक है, तो ये चार पार्ट में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया। अब कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था इसलिए हम लोगों ने चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसमें बस यही है कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। सेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा, क्या आप लोग को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? नहीं पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है आप लोग को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 2 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1899 में सेक्शन 19A में हुआ था, जो अंडू इन्फ्लुएंस से बात करता है, अंडू इन्फ्लुएंस से लेके बात करता है। तो अंडू इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोग को 16 में दिया हुआ है। 16 सेक्शन 16 में बात करता है अंडू इन्फ्लुएंस से लेके, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल पे आता है। जनरल जो हम लोग बात किए थे अभी पीछे, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का ये पार्ट है। अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो ये 1997 में सेक्शन 28 में जो है ये वॉइड का ये सेक्शन है, इस पे बात हुआ था, ये अमेंडमेंट हुए थे। तो 2 अमेंडमेंट है जो हम लोग को जो है पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, पहला यही है कि पहला 1899 का है, दूसरा क्या है 1997। सेक्शन पूछ सकता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है 2 अमेंडमेंट हुए थे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 अमेंडमेंट हुए थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है उससे पूछेंगे तो बोलेगा कि सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब भैया, अब लेकिन समझाए कौन कि एग्रीमेंट कैसे आया भैया, एग्रीमेंट क्या होता है ये बताइए। बोलेंगे सर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। तो बोले भैया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है। बोले भैया तुमको ये भी नहीं आता। बोले भैया नहीं आता है। तो बोलेंगे चलो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्ट पहुंचने से पहले उसका भैया उसका पाथ क्या है, उसकी रास्ता क्या है। तो हम लोग पहला रास्ता देखते हैं, उसका रास्ता क्या है। पहला प्रपोजल। प्रपोजल क्या है कि प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया, बहुत प्यारा डिफाइन किया गया है। पहला देखिएगा इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें बोलता है कि प्रपोजल ये होता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलनेस, पहला विलनेस, दूसरा टू डू और अब्सटेंड फॉर डूइंग, टू डू यहां पर मैं लिखता हूं, तीसरा जो है एसेंट। ये 3 वर्ड हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा डिफाइन कर देंगे। एसेंट, अब देखिएगा विलिंगनेस मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन, अगर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं तो आपका इंटेंशन होना चाहिए उस चीज का, प्रपोजल का। जैसे आप साइकिल बेचने का प्रपोजल दे रहे हैं तो आपके मन में हो कि भैया आप साइकिल बेचना चाहते हैं, आपका इंटेंशन है, आप सिर्फ मजे नहीं ले रहे हैं उसके। ठीक है, टू डू कंसिडरेशन, आप भैया उससे पैसा, कंसिडरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे नीचे भी। और एसेंट मतलब आप उसका एक्सेप्टेंस चाहते हैं, वो होता है प्रपोजल। अब प्रपोजल को हम लोग बस स्टेप मान सकते हैं, पहला स्टेप, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है विलिंगनेस, इंटेंशन। ठीक है, सेकंड में आता है एक्सेप्टेंस। अब देखिए एक्सेप्टेंस क्या है, जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तब वो एक्सेप्ट मतलब जब आप किसी को प्रपोजल दिए और वो आपका प्रपोजल मान लिया तो उसको बोला जाएगा एक्सेप्टेंस। जैसे वैलेंटाइन में होता है, किसी को भाई प्रपोज किए, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 2B में डील करता है। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो क्या बन जाता है 7 जन्मों वाला प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर 7 जन्मों का नहीं है, प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, अब आता है थर्ड में आएगा कंसिडरेशन। बिना इसके कुछ रोज, टैडी डे, पता नहीं कौन, ये सब नहीं होने वाला। तो पैसा भी बहुत जरूरी है, तो ये आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो 2D में आता है, सेक्शन 2D डील करता है कंसिडरेशन को। ठीक है, अब आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब देखिएगा एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। यहां पर प्रॉमिस बना,
यहाँ पर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन, ये भी आया, फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2E डील करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 2A 2B 2D 2E, और जो लास्ट में बनता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी का सबका प्लस प्लस करते जाओ, देखिए इसका ये सभी का प्लस होगा, इसका प्लस होगा, प्लस होगा, इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो प्रपोजल पहला, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसीडरेशन, चौथा एग्रीमेंट, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट लास्ट स्टेप, 3 आपको याद करने हैं। ये आप जितने भी एंट्रेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, 1 2 बार 3 बार तो पूछा ही पूछा है स्टेप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझे। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं। सो C = A + E + E, ठीक है। इसको हम लोग डिकोड करते हैं कि है क्या। देखिए C मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, A एग्रीमेंट, E एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और E = इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब देखिए क्या होता है सेक्शन 2H, अगर हम लोग सेक्शन 2H को देखें तो सेक्शन 2H बात किसका क्या करता है, एन एग्रीमेंट विच इज 2H, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब इन्फोर्सिएबल क्या होगा, देखिए इन्फोर्सिएबल क्या है, ए अगर बी को कोई भी चोरी की साइकिल दे रहा है, अब देखिए चोरी की साइकिल क्या है, वो लॉ के नजर में इन्फोर्सिबल नहीं है, तो ये एग्रीमेंट नहीं होगा। इसी को इन्फोर्सिबल क्या है क्या नहीं है, यही सेक्शन 10 बताता है, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है, सेक्शन 10 कि कौन सी चीज जो है इन्फोर्सिबल है, कौन सी चीज इन्फोर्सिबल नहीं है। जिसमें इसमें एसेंशियल में क्या आता है, कॉम्पिटेंट पार्टी आती है, फिर आता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन आता है, फिर फ्री कंसेंट आता है, यही सब चीजें आती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में डील करेंगे। तो अगर ये चीजें हैं, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल है और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब एसेंशियल क्या है, तो ये बोला जाएगा जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है, सेक्शन 10 में दिया गया है कि क्या क्या चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी, अब कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होता है, कॉम्पिटेंट पार्टी में आते हैं अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीजें आती हैं कि अनसाउंड माइंड अगर हुआ, माइनर अगर हुआ, तो वो क्या होगा कि वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा। माइनर का एक केस है मोहरी बीबी का, जिसमें एक जजमेंट था वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, जिसको हम लोग अगले जो है प्रीवियस जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है कि वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, एग्रीमेंट बन ही नहीं पाया और कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, एग्रीमेंट पे ही रोक दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एंड लास्ट वन है कि रेमेडीज अवेलेबल है कि नहीं है। कोई भी लॉ बनता है तो अगर आपका राइट अगर वायलेट होता है तो आपको वहां पर जो है रेमेडीज अवेलेबल है कि नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।